गरीबों को फ्री अगर दिया जाए तो शिक्षा फ्री दिया जाए और स्वास्थ्य फ्री दिया जाए। तो ये बात तो मैं बड़े भाई माननीय ब्रजेश पाठक जी से सीखा है। सधे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मेमोरियल जो फाउंडेशन है, इनको आज हम सह अध्यक्ष बनाते हैं और ये दो शब्द कहें। देखिए, जब मैं बसपा में था तो वो भी बसपा में थे, जब पूर्व की सरकार में मैं मिनिस्टर था तो वो भी मिनिस्टर थे, साथ थे। तो ये नेता लोग हैं भैया, नेता नगरी हैं, ये लूटते हैं, नेता हक हिस्सा लूटते हैं और कहिए तो कहते हैं कि गलत बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गलत फहमी में न रहें। आप किसी जिले में चलिए, हम आपको दिखावें ये वंचित समाज, जो गरीब कमजोर लोग, इनके ऊपर जुल्म जाती अत्याचार समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में किया है। ये लोग सत्ता में गए तो मलाई खाए हैं ना, तो मलाई पेट भर गया तो रख दिए बगल में कि कल खाएंगे, परसों खाएंगे। तो वो मलैया जांच करा रही है ना कि मलाई क्यों रखे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम फिर से चर्चा में आ रहा है, वो है ओपी राजभर का। इन्होंने पहले अखिलेश यादव का साथ दिया, फिर जब तल्खी हुई उनको फटकार भी लगाई, गठबंधन भी तोड़ा, लेकिन अब जो है ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बन गए हैं। राजभर जी, ये बताइए, कल आपकी मुलाकात हुई है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, ये मुलाकात हुई कैसे, क्या मायने हैं इस मुलाकात? देखिए, हमारे विधायक माननीय बेदीराम जी हैं, उनके काम को लेकर के हम लोग फोन किए तो उन्होंने कहा कि अभी एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद जो है आधे घंटे बाद आप आइए। तो हम लोग यहीं बैठे रहे, तो 1 घंटा हम लोगों को और लोग आ गए तो बातचीत होने लगी। तो करीब 1.25 घंटे बाद हम गए तो वो मीटिंग लंबी चल गई थी। तो गए, अंदर गए तो देखे थे मीटिंग थी, तो देखे तो बुला लिए, बैठाए, तो बातचीत होने लगी। तो बातचीत के दौरान तो उन्होंने खड़ा होकर के कहा कि भाई जो बिना बुलाए आवे वही अतिथि होता है। तो हमारे ये अतिथि हैं और सधे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मेमोरियल जो फाउंडेशन है, इनको आज हम सह अध्यक्ष बनाते हैं और ये दो शब्द कहें। तो उसी पर हमने कहा कि अटल जी के संबंध में जो मुझे जानकारी थी उसको बताया कि भाई अटल जी चाहते थे कि गरीबों को फ्री अगर दिया जाए तो शिक्षा फ्री दिया जाए और स्वास्थ्य फ्री दिया जाए। तो ये बात तो मैं बड़े भाई माननीय ब्रजेश पाठक जी से सीखा है। और इनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। ये अपनी पार्टी चलाते हैं, हम अपनी पार्टी चलाते हैं। अच्छे विचार जो होते हैं, महापुरुषों के जो विचार अच्छे होते हैं, उसको विचार का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो वो भी चाहते हैं कि समाज सेवी हैं, हम भी समाज सेवी हैं। फर्क है, रास्ते अलग अलग हैं। इनकी पार्टी अपना अलग है, हमारी पार्टी अलग है। यही सब हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनकी पार्टी के साथ में एक समय था जब आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और हमने भी जब ब्रजेश पाठक से सवाल किया है तो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि ये प्रेम तो चलता रहता है। इस प्रेम के कुछ मायने भी हैं? नहीं, देखिए, जब मैं बसपा में था तो वो भी बसपा में थे, जब पूर्व की सरकार में मैं मिनिस्टर था तो वो भी मिनिस्टर थे, साथ थे। और इस बार सरकार नहीं बनी, हम जिसके साथ थे, तो विधायक हम भी हैं, विधायक वो भी हैं, वो डिप्टी सीएम हैं। तो संबंध है काम को लेकर के। भाई स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जनता का सबसे बड़ा काम होता है, तो स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिलेंगे तो लालू जगधर से मिलने से काम में मतलब है। तो वहां जाते हैं तो कहीं सीएमओ के यहाँ है, तो कहीं सीएमएस के यहाँ है, तो कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करानी है। तो यही ना नेता का यही काम है। तो वो काम तो स्वास्थ्य का संबंधित काम तो उन्हीं के यहाँ से हो सकता है। और जहां तक संबंध का सवाल है, हमारा संबंध सबसे है, चाहे कोई हो। दल अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवीय दृष्टि से व्यवहार सबको एक रखना चाहिए, हमारा अपना है। सरकार के काम को लेकर के भी आपने कई बार बात कही है। माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के आपने एक बार कहा था कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने आज ये बात कही है कि विपक्ष के लोगों को चुन चुन करके कार्रवाई की जा रही है। आपको लग रहा है ऐसा है, या सरकार की जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार को मैंने छोड़ा और लगभग 3.5 साल सरकार से ही पंगा था हमारा। शायद देश की राजनीति में उतना बड़ा विरोध करने की हैसियत किसी दल के किसी नेता के पास नहीं है। हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए, अधिकार के लिए जो बात ओम प्रकाश राजभर ने, चाहे शराबबंदी के सवाल पे, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे, चाहे पिछड़ों के आरक्षण में लुटाई के सवाल पे, जितना मजबूती से ओम प्रकाश राजभर ने बोला
उतना किसी दल के किसी नेता की औकात नहीं है कि सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर बोले। तो हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई। हम उसमें समाजवादी पार्टी के साथ थे। अगर ये बात वो लोग कह रहे हैं तो 4 बार सरकार रही है, सरकार में झांक के देखें। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, प्रजापति, नाई का जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद पठान का हिस्सा किसने लूटा है? समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादियों ने लूटा है। आज किस मुंह से बोल रहे हैं? बता दें किस कश्यप को हिस्सा दिया, किस पाल प्रजापति को हिस्सा दिया, किस जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर को हिस्सा दिया? आज ये बोलने वाले लोग कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? हम भी तो हैं, हो कार्रवाई, हम भी तो हैं 6 साल से लगभग मिल रही। सरकार की कार्रवाई जायज है, आप इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते जो कहा जा रहा है, चाहे अतीक अहमद हो या फिर खुद आजम खान को लेकर के जो तमाम कार्रवाई चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। खाली चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है? ये लोग सत्ता में गए तो मलाई खाए हैं ना, तो मलाई पेट भर गया तो रख दिए बगल में कि कल खाएंगे, परसों खाएंगे। तो वो मलैया जांच करा रही है ना कि मलाई क्यों रखे हैं। बात के बहुत बड़े मायने निकलेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि आप शिवपाल यादव भी वो व्यक्ति हैं जो उन्हें अगर कुछ कहेंगे या कोई सुलह या कोई बात होती है तो आप उसका इज्जत करेंगे। अब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के कोई एक राह हो पाएगी सुहेल देव पार्टी? देखिए, राजनीति में भैया ना कोई केहू का दोस्त हो ना दुश्मन। चुनाव आता है तो ऐसे ऐसे बाण निकलते हैं कि कलेजा फाट जाता है लगे तो। लेकिन चुनाव बीतने के बाद सब तीर कमान जो है एक जगह रख देते हैं, फिर सब लोग एक साथ हो जाते हैं। तो सीधा सवाल आप बता दीजिए ना, राजभर जी का अगला ठिकाना कहाँ है? किन के साथ में ज्यादा आपकी विचारधारा मिल रही है? जनता के। हम देखिए, अभी आपने देखा कि परसों लगभग हमको अंदाज है कि आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में मऊ में महिला हक अधिकार महारैली, महिलाएं खुद संचालन, महिलाओं का भाषण, महिला श्रोता, इतनी बड़ी संख्या में कभी हमने खुद नहीं कर पाया था। पहली बार लोग घरों से निकल करके कार्यक्रम स्थल पे आए। ये लक्षण 1 महीना मैंने सावधान रथ यात्रा निकाला और उत्तर प्रदेश में 38 अकेले मैंने सभा किया था और बिहार तक मैं गया। तो जनता का जो स्नेह प्यार है, जो वंचित समाज के लोग हैं, आज आप बताइए कि आप के स्क्रीन पर दिखा करके नेता लोग तो एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन गए। पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हो पाया? ये फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का इनका क्यों नहीं बन पाया? क्या कारण है? आप लोग भी तो अच्छे अच्छे नेता बना दिए। जो कभी स्वप्न में एमएलए नहीं बन सकता था, लेकिन आप लोगों ने दिखा करके उनको एकदम हाईलाइट कर दिया, वो एमएलए बन गए। लेकिन आपके विषय में वो नहीं सोचे। तो ये नेता लोग है भैया, नेता नगरी है। ये लूटते हैं, नेता हक हिस्सा लूटते हैं और कहिए तो कहते हैं कि गलत बोलते हैं। अखिलेश यादव को लेकर के नाराजगी दूर हुई है? आपको लग रहा है कि गठबंधन और पार्टी वो साथ पाए? मैनपुरी के चुनाव से काफी खुशी है, चाचा शिवपाल वापस आ गए हैं, परिवार एक हो रहा है, लग रहा है कि सही ट्रैक पर है आपके लिए? नहीं, सही नहीं, से ट्रैक नहीं है। वो नेताजी के निधन की सिंपैथी है। आप उठा के देखिए, 2014 में माननीय नेताजी खुद चुनाव लड़े, 2.5 लाख से जीते। फिर वो आकर के 19 में लड़ते हैं और बसपा से गठबंधन होता है तो 94,000 लगभग से जीतते हैं। कौन सा काम समाजवादी पार्टी ने 19 से लेकर 22 के बीच में कर दिया? ना तो सरकार है, कौन सा काम कर दिया जो जनता उनको वोट दे दिया? कोई काम नहीं। सिर्फ अगर नेताजी के निधन की सिंपैथी की वजह से लोगों ने वोट दिया है, श्रद्धांजलि के तौर पर लोगों ने कि चलो हमारा वोट नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर हम दे रहे हैं। और कोई काम समाजवादी पार्टी नहीं। गलतफहमी में न रहें, समाजवादी पार्टी के लोग गलतफहमी में न रहें। आप किसी जिले में चलिए, हम आपको दिखावें ये वंचित समाज, जो गरीब कमजोर लोग, इनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में किया है। आज उनकी जमीनें कब्जा किए हुए हैं, आज उनके ऊपर जो तांडव किए हुए हैं उससे वो त्रस्त हैं एकदम। यही वजह सरकार चली गई। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं, जिस तरीके से एक बात और राजनीतिक चर्चा गलियारे में रहती है कि राजभर जी का कोई भरोसा नहीं है, अभी यहां है कल वहां हो जाएंगे, तो क्या 24 के आने के पहले इधर हो जाएंगे? अच्छा ये बताइए, राजनीति में अखिलेश का कौन भरोसा है? कांग्रेसों के साथ गए, बसपा के साथ गए, आरएलडी के साथ गए, ओम प्रकाश राजभर के साथ गए। क्योंकि उनकी पार्टी 4 बार सत्ता में रहते, उनको कोई नहीं कहता है। आप बीजेपी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी से भी समझौता हुआ था। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, याद है ना? जनता पार्टी मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने 50 दलों का गठबंधन बनाया है दिल्ली में।
और यूपी में 3 दलों का गठबंधन है, देख रहे हैं ना। और आगे चलिए, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, कश्मीर, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, अलगाववाद की बात बीजेपी समझाती रहती है और उसी समझौता करके सरकार बन गई। यूपी में बसपा सपा, 36 का आंकड़ा था, 63 हो गए खट दे। कोई मानता था कि दोनों लोग एकजुट होंगे? बिहार में चलिए, लालू और नीतीश का देखिए, कहते थे कि लालू, नीतीश कहते थे कि लालू के साथ जाना होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हाँ सरकार चल रही है। बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकारों चलाए। ये देश का नेता लोग दुमुहिया सांप हैं भैया। ये कब का बोले, कब का करे, कोई ठीक नहीं। आप उसी फहरिस्त में आते हैं। हम कहाँ अलग अपने को मान रहे हैं? नेता भाई देखिए, अब जो पहले जमाने के नेता थे, कांग्रेस के जमाने के जो नेता थे, अब वो नेता नहीं रह गए। अब अवसरवादिता की राजनीति हो रही है। जितना हम मौका मिले हम लाभ ले लें, बस इतने हैं। साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण को लेकर के उपराज्यपाल ने खुलकर बात की है, असफरवादिता की राजनीति करार दिया है, संभावनाओं को खोल के रखा हुआ है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।